नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। भिवानी केस की बात कर लेता हूं। कल भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि क्या अपडेट्स हैं। सीबीआई ने अब ऑफिशियली इस केस को हैंडओवर जो है वो ले लिया है, पहला। दूसरा, इस मामले में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और उसके बाद वहां पर कई नेता पहुंचे। परिवार की एक ही मांग है कि इस मामले की जांच ईमानदारी से हो। सीबीआई जांच जो है वो अब शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब सीबीआई किन पहलुओं से जांच करेगी? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो एफआईआर कॉपी जो शुरुआत में दर्ज हुई। इसके बाद 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके बाद सुसाइड नोट, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज तमाम 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में, यानी जब वो अपने गांव से निकली थी मनीषा और प्ले स्कूल में पहुंची थी सिंघानी गांव, वहां से वो नर्सिंग कॉलेज के रास्ते में जो सिंघानी गांव में एक खेत पड़ता है वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली। वो पूरा जो पीरियड है उसकी पूरी सीसीटीवी स्कैन कर रही है, उसके मोबाइल फ़ोन की जांच कर रही है, उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह की थी इसकी जांच की जा रही है। उस दुकानदार से पूछताछ होगी जहाँ से कहा जा रहा है कि कीटनाशक लिया गया था, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट ये कहती है कि कीटनाशक खाने से उसकी मौत हुई। हालांकि हमारे कई अलर्ट व्यूअर्स हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इसमें साजिश है। वो तो नर्सिंग कॉलेज पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी जब्त नहीं की, उसको डिलीट कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि सीबीआई जब पूरे मामले की जांच, अब अगर आप सीबीआई पर विश्वास करते हैं तो सीबीआई अब अगर किसी ने फुटेज डिलीट की होगी या छेड़छाड़ की होगी उसका भी पता लग जाएगा, क्योंकि सीबीआई जो है वो ईमानदारी से जांच करती है और काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स वो यूज़ करती है इन्वेस्टिगेशंस के, और उसके पास हम सबको पता है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स भी मौजूद हैं। आपको जैसे मैं ये पढ़ रहा था पूरा माजरा, सिंघानी गांव के खेतों में उसका शव मिल गया था, जिसके बाद से जांच लगातार तेज़ हुई। पोस्टमार्टम से 2-3 चीज़ें क्लियर हुई। पहला, कीटनाशक। दूसरा, उसके गले पर जो निशान थे उसमें जानवरों का निशान थे। इस तरह की भी बात सामने आई थी। खुद डीजीपी ने भी इस बात को कंफर्म किया था। लेकिन डीजीपी ने क्या कहा था? पोस्टमार्टम में सामने आया कि शव को कुत्तों के झुंड ने नोचा था। सुसाइड नोट की जांच भी कराई गई थी। अब केस की जांच सीबीआई करेगी। केस सीबीआई को देने का जो निर्णय हो, इससे पीजीआई के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनका कहना है कि एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई और नेचुरली जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया, जिन डॉक्टर्स ने किया, साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया, उनके भी बयान सीबीआई लेगी, क्योंकि सीबीआई न सिर्फ भिवानी, रोहतक बल्कि एम्स तक जाएगी। इसके अलावा पूरे रूट के सीसीटीवी, पूरे जो वहाँ कोई गवाह अगर मिला है उनका। सवाल ये उठता है कि 1:58 पर वो सिंघानिया में जो प्ले स्कूल है किड्स केयर, वहाँ से निकलती है और उसके बाद वो यूजली नर्सिंग जो कॉलेज है उसकी बस से आती जाती थी। इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आई है। ऐसे में वो अचानक कहाँ गायब हो जाती है, इसका कुछ नहीं पता चलता। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया था, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। एसपी जो थे मनबीर सिंह को हटा दिया गया था, क्योंकि ये शुरुआत में बात सामने आई थी कि लापरवाही पुलिस की तरफ से थी, बिहेवियर प्रॉब्लम थी, इस वजह से हटाया गया था। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये बताते हैं कि स्कूल का संचालक जो था उनका कहना था कि उस दिन आधे 1 घंटे वो लेट निकली थी और आइडियल कॉलेज की बस से आती जाती थी, चुप रहती थी, क्योंकि उसका जो घर था करीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, जो गांव है जहां पर वो रहती थी, वहाँ से जो किड्स केयर स्कूल है ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है सिंघानिया में, और उसके बाद वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है नर्सिंग कॉलेज। तो ये पता चला था कि वो आधे घंटे उस दिन लेट निकली, करीबन 1:58 पर निकली। और नर्सिंग कॉलेज उसने कहा था मैं जाऊंगी, एडमिशन का प्रोसेस पता करूंगी। ये भी पता चला कि उसकी जो सैलरी थी वो 5,000 रुपये उसको रखा गया था, 5,000 रुपये में रखा गया था। यानी अब हर एक पहलू की जांच सीबीआई करेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मनीषा के गांव से लेकर आसपास के सभी गांव में एक एक सूचना को निकाला और सरकार तक पहुंचाया। कई इसमें अधिकारियों का जो रोल था वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा कई सारे नेता पहुंचे, कई सारे वहां पर बड़े बड़े लोग पहुंचे, आश्वासन दिया। गांव वाले बहुत गुस्से में थे, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। सरकार इस दबाव में है कि सीबीआई को मामला सौंप दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये मर्डर का केस है और सीधा सीधा इसमें पुलिस बचा रही है। अब सीबीआई नेचुरली, अगर मर्डर का केस है तो मर्डर भी मिलेगा। कई बड़े बड़े नेता ऐसा कह चुके हैं कि लोकल ही होगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं वहाँ मर्डर करने।
कई ऐसे डार्क स्पॉट है जहाँ पर सीसीटीवी भी नहीं है, तो उसके आसपास और खंगाला जाएगा। बहुत ही माइन्यूट तरीके से सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि जो नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी से उनके छेड़छाड़ हुई, खैर वो भी जांच के दायरे में है। ये भी पता चला कि उसकी सैलरी अभी पेंडिंग थी, उसको मिली नहीं थी, उससे पहले ये वाकया हो गया। कॉलेज गई या नहीं गई ये बहुत क्लियर हो गया था कि कॉलेज नहीं गई थी। आइडियल कॉलेज ने दावा किया कि 11 अगस्त को मनीषा या कोई लड़की कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए नहीं आई थी। कॉलेज के सीसीटीवी की डीवीआर भी पुलिस को सौंप दी गई है। लेकिन कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि वहाँ सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है, किसने की, क्यों की? अगर ऐसा हुआ है तो वो भी सीबीआई पता लगाएगी। अब पुलिस ने 18 तारीख को 18 अगस्त को सुसाइड नोट सार्वजनिक किया था। सवाल ये उठता है कि पहले क्यों नहीं किया था। अब स्कूल संचालक से पूछताछ की, कैमरों की डीवीआर पुलिस के कब्जे में। भिवानी के प्ले स्कूल के संचालक से भी लंबी पूछताछ की पुलिस ने। इसके अलावा अब सीबीआई उससे पूछताछ करेगी और जो डीवीआर है उसकी वो अपने कब्जे में ली जा चुकी है, यानी उसका मोबाइल लोकेशन चेक होगा, उसकी हैंडराइटिंग चेक होगी, जिस दुकान से उसने दवा खरीदी वहाँ उसके बयान होंगे। इसके अलावा कुत्तों ने उसको नोचा है, वो डॉक्टर आके कंफर्म करेंगे, हाँ जी ये जो बाइट है डॉग बाइट है और उसको नोचा है, अगर ऐसा है तो, और अगर कुछ और है तो वो बताएंगे। यानी सीबीआई हर एक पहलू की साइंटिफिक तरीके से जांच करेगी ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जो रह जाए। आपको एक चीज और बता दूं, गांव ढाणी लक्ष्मण से सिंघानी के लिए सीधी बस नहीं आती है और बस बदल कर जाना पड़ता था। इसके बाद जो आइडियल संस्थान का स्टाफ था उससे बातचीत की और मनीषा की गांव जाती थी उसको बस लेकर। ये आइडियल संस्थान की जो बस है उसके आने जाने की व्यवस्था की थी ताकि वो समय से स्कूल आ सके, जा सके और घर जा सके। ये भी पता चला है कि 11 अगस्त को जिस दिन घटना हुई मनीषा कॉलेज बस से नहीं लौटी थी, क्योंकि उसको जाना था नर्सिंग कॉलेज, वो बस से लौटी नहीं थी। बस वापस जो गांव है उसका ढाणी लक्ष्मण वहाँ तक जाती है, लेकिन आइडियल जो इंटरनेशनल स्कूल है और जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ से वो बस जाती है। स्कूल की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कई लोगों का कहना था बड़ी सीधी सादी थी, काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर थी। इसको लेकर ऑब्वियसली बैंक अकाउंट चेक होगा, उनकी एसेट चेक होगी, उनके परिवार के पास कितना धन दौलत है सब चेक होगा, ताकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को पटल पर रखा जा सके। हाँ ये बात सच है कि जिस तरह से उसकी बॉडी मिली पुलिस को पता नहीं चला। आप सोचिए कि उसकी मौत कभी, पहले तो यही क्लियर नहीं है, फिर पुलिस को काफ़ी समय तक पता नहीं चला उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। अब पता नहीं कब से पड़ी होगी डेड बॉडी, क्या 11 तारीख को ही उसका मौत हो गई थी, 12 को हुई थी, 13 को सुबह हुई थी, कुछ नहीं पता। तो ये सीक्वेंस का क्लियर करने का दायित्व सीबीआई का है, वो सीबीआई इसको क्लियर करेगी। जो सीसीटीवी में वो दिख रही है एक जगह स्कूल नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाते हुए, वो कितने बजे की फुटेज है? तकरीबन 1:58 से तो वो स्कूल से निकल रही है 11 तारीख को। ये उसके बाद की होगी, तकरीबन 3-4 बजे के आसपास की होगी। खैर उसकी भी जांच चल रही है। यानी पूरा सीक्वेंस एक बार सीबीआई को अब बताना पड़ेगा, और उसकी मौत कब हुई, कैसे हुई, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, मर्डर है, क्या सरकार ने बचाने की कोशिश की, पुलिस ने किसी को बचाने की कोशिश की, ये तमाम पहलू से सीबीआई जांच करेगी। चलिए उम्मीद करता हूँ इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि आपको ये बता सकूं कि सीबीआई अब किन किन पहलुओं को जांच में शामिल करेगी। और नेचुरली कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने बताया 3 पोस्टमार्टम हुए हैं, तो जो दूसरे डॉक्टर को डेड बॉडी मिली वो खुली अवस्था में मिली होगी, स्टिचेस लगी हुई मिली होगी, और उसके कुछ पार्ट्स भी, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके भी कुछ पार्ट्स लिए गए होंगे, विसरा के लिए प्रिजर्व किए गए होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें लेकर अभी जांच के दायरे में। लेकिन सवाल यही है, जो एक बहुत बड़ा सवाल था, कि अगर उसकी डेथ 12 तारीख को हो गई तो इतने घंटे क्यों लग गए पुलिस को उसकी बॉडी डिटेक्ट करने में? लोकल इंटेलिजेंस पुलिस का फेलियर इसमें साफ साफ नज़र आया। हालांकि पुलिस अपनी गलती मानेगी नहीं, क्योंकि वो तो कह रही है कि उसने तो बहुत ही अच्छी जांच की और उसको सर्टिफिकेट वहाँ की सरकार दे चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खैर आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है इस पर बताइएगा। धन्यवाद।